हेलो फैम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इनका हो गया बैक डाउन, मतलब रुक गए हैं और हम लोग निकल गए हैं घर से बाहर। और अब हमारा होता है सफ़र शुरू। अब ये सफ़र कहाँ जाने के लिए है, कैसा रहेगा, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे, तो बने रहिए। उल्टी तुम्हारे फोन पे छीन के लेंगे यहाँ से और तुम ऐसे करके रहिए। और हम बैठ गए हैं ट्रेन में। और ये रही मेरी विंडो सीट। मैंने स्पेशल बोल के ना विंडो सीट करवाई थी कि मेरी विंडो सीट ही करना। ट्रेन पूरी खाली है, पूरी खाली है। गरम नाश्ता, गरम गरम ब्रेड बटर कटलेट, पोहा गरम खाओ। तो ये बोलते हैं ना पोहा कॉफ़ी चाय चाय, वो सुनने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया फटाफट। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, ट्रेन में बैठते ही मुझे भूख लग जाती है, या मुझे घर से निकलते ही भूख लग जाती है। बस मुझे कुछ खाना होता है। मैंने आधे घंटे बाद ही चिप्स का पैकेट खोल लिया और मैं खाने लगी हूँ एक एक करके, क्योंकि चिप्स खाओ, गाने सुनो और आराम से रास्ते के मज़े लो। वाह 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 वाह, क्या नज़ारे हैं, है ना। और ये हम पहुँच गए हैं अम्बाला। और यहाँ पे बारिश, मतलब पूरे रास्ते ना बारिश होती ही रही। मतलब चंडीगढ़ से लेके दिल्ली तक पूरे रास्ते बारिश थी, धूप बिल्कुल देखने को नहीं मिली। बहुत ही प्यारा मौसम था। तो मैंने सोचा प्यारे मौसम के साथ साथ में एक प्यारी सी चाय तो बनती है, तो मैंने ये चाय ले ली। पर इन्होंने मुझे ये डिप करने वाली चाय दे दी थी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जो वो टोटी खोल के देते हैं ना, वो टैप सा खोल के देते हैं, वो टेस्टी होती है। फिर भी मैंने इसको थोड़ा ऐसे ज़्यादा देर तक डिप किया और ये काफ़ी हद तक ठीक हो गई थी। फिर मैंने अम्बाला में खाए छोले कुलचे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, देखने में नहीं लग रहे पर खाने में थे, स्पाइसी भी थे। और इनका जो कुलचे थे ये भी काफ़ी फ्रेश थे। मतलब ऐसा था कि मैं घर से देखो खाना तो बना के लेके नहीं गई थी, मैंने सिर्फ इनके लिए बनाए थे दाल राइस। तो मैंने सोचा था मैं रास्ते में खा लूँगी, तो बस मैं वही खा रही हूँ। ये लो आप लोग भी खा लो। ये लो मेरे मुँह में गया। और ये भारतीय रेल, इंडियन रेलवे चाय और साथ में छोले कुलचे का कॉम्बो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। अब मेरे को इसको देख के ना मेरे मुंह में पानी सा आ रहा है दोबारा से, क्योंकि बहुत टेस्टी था। ऐसा लग रहा है ये पतला सा टाइप का या छोले ऐसे हैं, पर ये खाने में बहुत ज़्यादा यम था। अगर आप लोग कभी आते हो इधर तो अम्बाला में ज़रूर खाना। और इसकी दुकान दिखा देती हूँ, रुको। ये वाले भैया थे जिनकी दुकान से मैंने लिया था। ये मेरी सीट पे आ गए थे कि मैडम चाहिए आपको। मैंने कहा हाँ जी, एक प्लेट लगा दो, तो इन्होंने मेरे लिए पैक कर दिया था। यहाँ स्टेशन तो ये वाले भैया से रोड है ना, इनका नाम है करनेल, जहाँ पे ये बसेस वगैरह चलती हैं, बस स्टैंड, वो यहाँ से साफ साफ दिखता है। उसके बाद हम निकल गए और ये हम पहुँच गए हैं, कहाँ पहुँच गए अभी रुको, बोर्ड आने दो फिर बताती हूँ कहाँ पहुँच गए। हम कहीं नहीं पहुँच गए, ट्रेन रुक गई। हाँ, ये हम पहुँच गए हैं। अम्बाला के बाद आता है
कुरुक्षेत्र। हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए हैं। अब इसके बाद जो है लोग बाग उतर रहे हैं। यहाँ भी बारिश थी, काफ़ी बारिश वाला ही मौसम था पूरे रास्ते। और ये आंटी भी उतर गई हैं, ये अंकल भी उतर गए हैं। बस मैंने हर स्टेशन अच्छे से लिया ताकि मैं पूरा रास्ता आपको अच्छे से दिखा पाऊँ। और ये मैं रास्ते में सो गई थी। सोते सोते मेरी क्लिप जो है इन्होंने बना ली। और जो मेरे दाने थे ना, वैसे देखो कभी होते नहीं है, ये देखो मेरी स्किन पे दाना हो गया। और अगला स्टेशन ये आ गया है कुरुक्षेत्र के बाद आता है, क्या आता है, वहाँ से भी हम निकल गए। जो भी आता है अभी पता चल जाएगा। करनाल आता है शायद से, हाँ ये हम करनाल से निकल गए। और हमने कुरुक्षेत्र पार कर लिया, करनाल पास कर दिया। अब हम पहुँच गए हैं पानीपत। पानीपत के बाद आएगा सोनीपत। सोनीपत मैंने पानीपत ही लिया, सोनीपत नहीं लिया। उसके बाद फिर मैं शायद सो गई थी रास्ते में। और ये हम पहुंच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ये हमारे हस्बैंड जी बैग खींचते हुए और मैं इनके पीछे हूँ। और मतलब ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही थी। ये देखो ट्रेन में पानी पानी सा हो गया है। बस हम उतर रहे हैं, यहाँ से उतरेंगे। ये उतर गए नीचे, अब मैं भी उतरूँगी। और यहाँ की भीड़ देख के भाई साहब देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी कसम से, बहुत ज़्यादा। बस फिर हम लोग उतर गए और हम पहुँच गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और इतना लेट बताने का मतलब क्या था ये बताती हूँ। बहुत भीड़ है। यहाँ हो रही है बारिश। चंडीगढ़ में भी बारिश हो रही थी, यहाँ भी बारिश हो रही है। और ये हम जा रहे हैं लॉन्च की तरफ, जहाँ पे सिटिंग एरिया होता है ना। ये एसी लॉन्च है यहाँ पे। मतलब आपको अगर किसी का वेट करना है या ट्रेन लेट है आपकी, तो आप यहाँ पे एसी वाले में बैठ के बहुत आराम। मैं वेटिंग एरिया में कर रही हूँ वेट। हाँ और यहाँ हो रही है बारिश बहुत तेज। मेरे पास सामान हो गया है ज़्यादा, मेरे से उठाया नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है। दही लेके जाएंगे लग रहा है। ओहो खुशबू। हमारा जो ट्रिप है ना अच्छा हो गया बारिश की वजह से, नहीं तो हम गर्मी में परेशान हो जाते हैं। मौसम इतना अच्छा हो गया है, हे भगवान। बारिश हो रही है बहुत अच्छी वाली। हाँ भी ये ट्रैफिक। हम लोगों ने सोचा था हम लोग ना मेट्रो से नहीं जाएंगे, उससे जाएंगे ऑटो से, तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और जल्दी के चक्कर में पता है क्या, ट्रैफिक। और ये है दिल्ली का सेंटर, मतलब कि सीपी करंट प्लेस, जहाँ पे आप लोगों ने मुजरा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा होगा।
यहाँ पे सारे टिकटॉकर्स आके, टिकटॉकर्स तो नहीं कहेंगे, अब इंस्टाग्राम पे ही बोलेंगे, यहीं पे आके रील्स बनाते हैं। यहाँ पे एक अच्छा पार्क भी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं खाने के, शॉपिंग के, मतलब आपको हर एक आपकी ज़रूरत की चीज़ जो है मिल जाएगी, चाहे वो आपको शॉपिंग से रिलेटेड हो या फ़ोटोशूट से रिलेटेड हो, मतलब अच्छे अच्छे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे आपको। तो आपको अगर फ़ोटोज़ क्लिक कराने का शौक़ है, या आपको वीडियोस बनाने का शौक़ है, या खाने का शौक़ है, या शॉपिंग का शौक़ है, तो सारे शौक़ आपके CP में पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे सब कुछ है ऑल इन वन। मैंने ये इसलिए बनाया क्लिप क्योंकि मैं एकदम बढ़िया एक नंबर वाली हो गई है, और मैंने लिपस्टिक लगा ली फिर से और थोड़ा सा कर दिया। मैं इतने दिनों बाद दिल्ली आई थी कि यहाँ पे हर चीज़ बदल चुकी है। ये ना निज़ामुद्दीन के निज़ामुद्दीन जो है ना, निज़ामुद्दीन में ये शायद ये बन गया, तो ये मैंने रिकॉर्ड किया ताकि, और पता नहीं बहुत मतलब चेंज आ गया है। ये मेरे कॉलेज था जहाँ पे, ये कॉलेज के पास का है, ये कॉलेज जाने का रास्ता था, मैं यहाँ से कॉलेज आया करती थी, अंदर की तरफ मेरा कॉलेज था, मैं यहीं से कॉलेज जाती थी। हुमायूं टॉम के पास ही था मेरा कॉलेज, यहाँ पे हुमायूं टॉम है। इसकी एंट्री पहले यहाँ से भी थी, पर इसकी अब एंट्री जो है वो यहाँ से बंद कर दी है। और इसी रोड पे थोड़ा आगे जाके ना एक छोले भटूरे वाले भैया होते थे, तो छोले भटूरे वाले भैया जो हैं बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे देते थे, तो सारी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई मेरी। और मैं यहाँ रही हूँ शुरू से, तो मुझे हर चीज़ पता है। ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे दिल्ली के तो हैं वो, पर वो यहाँ पे रहे नहीं कभी, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये उनके लिए ससुराल हो जाता है, मेरा तो मायका है ही, क्योंकि मैं यहाँ शुरू से रही हूँ। अभी ना ये कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं ससुराल जा रही है मायके जा रही, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो मेरा कॉलेज था, इधर निज़ामुद्दीन की दरगाह है, और इधर मैंने छोले भटूरे खाए हैं, फिर कह रहे ससुराल कौन जा रहा है, मैं जा रहा हूँ, तो इनको कुछ पता ही नहीं। ये हुमायूं टॉम का एक मकबरा है यहाँ पे। पहले ना आश्रम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता था, जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन्हें पता होगा, और ये अंडरपास बनने में बहुत साल लगे। मतलब मेरा पूरा जो बचपन है ना वो इस अंडरपास को बनते हुए देखने में निकल गया कि ये क्या होता रहता है, क्या होता रहता है। मतलब इतना ज़्यादा ट्रैफिक, जब मैंने इस बार इसको बना हुआ देखा मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना रिकॉर्ड कर ले। तो ये है आश्रम का जो ये बाईपास बना, नीचे वाला अंडरपास बना है, ये वो है। तो जो लोग दिल्ली से नहीं आए, जैसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जो दिल्ली में पहले रहते थे अब नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो देख लो यार, आश्रम का जो ये था अंडरपास ये कंप्लीट हो चुका है। मैं सो हैप्पी इसको देख के, मैंने कहा चलो ये बन गया। यहाँ पढ़ाई कर रहा है। से हाय टू माई ऑडियंस, आकाश से हाय टू माई ऑडियंस। हाय 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 हाय, कैसे हो? कट रही है बस, कट रही है। अच्छा, 12 बजे बैठ जाते हैं, 6 बजे उठ जाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे? अरे ये सब मत देखो, ये बढ़िया कंटेंट है। अच्छा, स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। चलो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और हम पहुंच गए हैं ससुराल, ठीक है? बाकी जनता का है पीछे पीछे काम वाम कर रही है। चलो इस ब्लॉग को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय आकाश। अरे मालूम अभी लोग आए ऊपर छत पे देखने के लिए कितना क्या बन गया मोहल्ले में, और पूरा फुल है, मतलब पूरा घर जो है फुल है। बारिश हो रही है, भीग जाऊंगी, मैं जा रही हूँ साइड में।